गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि घन आब क्या होता है, घन क्या होता है। आज हम आपको बताते हैं 3 डायमेंशनल, मतलब जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, उसमें एक और आकृति आती है, वो है बेलन। बेलन में भी 2 टाइप के आते हैं, एक बेलन आता है और एक खोखला बेलन आता है, यानी एक सिलेंडर एंड दूसरा जो होता है वो हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर के बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको सिलेंडर के बारे में बताते हैं। सिलेंडर का मतलब है, आपने घरों में देखा होगा कोई पाइप है, अगर ठोस पाइप की बात करते हैं, पाइप को देखा होगा, वो बेलनाकार होता है, यानी एक सिलेंडर नुमा होता है। या आपको हम एक चौक दिखाते हैं, ये चौक जो दी गई है वो भी आपकी सिलेंडर की टाइप दी गई है, जिसमें आपको एक कर्ड मिलता है। कर्ड का मतलब होता है ये वृत्ताकार भाग होता है ऊपर की ओर, और इसी से जब पाइप बनाते हैं, पूरा एक लंबा सा पाइप चलाता है जिसकी लेंथ होती है, लेंथ को चाहे हम लेंथ बोलें या उसको हम हाइट बोल सकते हैं, और इस तरीके की जो कंडीशन होती है। और एक नीचे बेलन की तरीके से अगर ये चौक ले ली जाए तो एक पार्ट ये देखिए गोल सा बना हुआ है, कर्ड बना हुआ है, एक दूसरे साइड में बना होता है और बीच में एक उसकी हाइट होती है जिसे हम लेंथ भी बोल सकते हैं, वो सिलेंडर। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम बेलन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बेलन बनाते हैं। इस तरीके की आकृति होती है। अब जब वृत्त की बात आती है तो यहाँ पर हम त्रिज्या या व्यास से हमारा संबंध जरूर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके की कंडीशन से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस परिधि, यानी अगर ये एक पेपर, मान लीजिए ये एक पेपर दिया गया है और इस पेपर को हम कर्व करें, ये लंबाई को अगर हम कर्व करते हैं और इस तरीके से घुमाने के बाद में ये एक हमारा सिलेंडर बन जाता है। तो अब इसकी लेंथ मीन्स वृत्त की ये बेस जो है, इसका आधार जो सिलेंडर का दिया गया है, उसकी परिधि या हम इस कागज, आयताकार कागज की लंबाई की बात करें, ये आयताकार कागज है, इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई आपको ये दी गई है। अगर हम इसको लंबाई के तरफ घुमाते हैं, लंबाई की भुजा को लेकर के हमने ऐसे घुमा दिया तो ये एक सिलेंडर बन गया। और सिलेंडर बनने के बाद में एक बेस ये है, दूसरा बेस ये है और तीसरा ये कर्व बना हुआ है। अब इसमें जो इसकी लंबाई थी वो इस सिलेंडर के आधार की परिधि बन गई। परिधि का मतलब है, हमने आयताकार, जो आयताकार कागज होते हैं उनका क्षेत्रफल जो पढ़ा है वो पढ़ा है लेंथ इनटू ब्रेथ, या इसी को हम लंबाई को, इसको हाइट बोल सकते हैं। ये जो दी गई है ये ब्रेथ थी। अब अगर हम बात करते हैं लेंथ को, जब हमने चारों तरफ घुमाया तो आधार की परिधि यानी 2 पाई r, और जो ब्रेथ थी वो हाइट बन गई। तो यहाँ पर उस कागज का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उस कागज का क्षेत्रफल जो था, अगर आयताकार कागज होता है तो हम लोग LB लिखते हैं, लेकिन अगर उसी को हम सिलेंडर बना दें तो उसको हम लिखते हैं 2 पाई r। परिधि यानी वृत्त के आधार, वो सिलेंडर के आधार यानी बेलन के आधार की परिधि गुणे लंबाई या ऊंचाई को हम क्या लिख देते हैं, परिधि। वो वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होगा 2 पाई r h, या फिर हम लिखते हैं आधार की परिधि, ये आधार की परिधि होती है और गुणे उसकी लंबाई या ऊंचाई, बेलन की ही ऊंचाई, जो संबंधित आकृति है उसी से, परिधि गुणे ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब आगे बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या चीज़ जुड़ जाती है, मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल अगर होता तो इसकी ये हाइट है और ये गोल, ये एरिया दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r, एक बार इधर जोड़ते हैं और एक बार इधर, यानी उसका संपूर्ण भाग, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वक्र पृष्ठ, यानी बेलन का
वक्र पृष्ठ प्लस उसमें 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल यानी यहाँ पर हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH प्लस आधार का क्षेत्रफल 2 है और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। कॉमन जो मिल रहा है 2 पाई R और ये बचेगा H प्लस R। ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है बेलन का और इसकी भी इकाई जो होती है वो वर्ग इकाई होती है। आगे हम बात करते हैं बेलन का आयतन। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर गुणे H, यानी ये आयतन जो हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, ये त्रिज्या के आधार पे हो जाता है। अब ये इसी में आपको खोखला बेलन भी बता दें। खोखला बेलन क्या होता है, जैसे आपने हॉलो पाइप देखा होगा, हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, खोखले बेलन की बात करते हैं, तो खोखले बेलन में क्या आता है, उसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसमें 2 त्रिज्याएं हो जाती हैं। आगे हम आपको बताते हैं खोखले बेलन के बारे में। ये इस टाइप से होता है। इस तरीके से दिया होता है। ये इसका मेटल होता है जो उसकी मोटाई होती है। ये पार्ट उसकी मोटाई का है, ये मेटल लगा हुआ है। जैसे आप लोगों ने जो पाइप देखे हैं तो पाइप में 2 तरीके की त्रिज्याएं आती हैं। इस कंडीशन में जैसे ये एक है बेस जो आपने देखे होंगे, ये लेयर है, ये आपका मेटल की मोटाई होती है इस तरीके से। ये खोखला बेलन हो गया। अब इसमें 2 त्रिज्याएं हैं, एक ये स्मॉल r है और दूसरी जो बाहरी त्रिज्या है ये दी गई है। अब भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में केवल मोटाई का अंतर होता है, ये मोटाई जो दी गई है। अगर हम बाहरी त्रिज्या निकालते हैं तो भीतरी त्रिज्या प्लस इसकी जो मोटाई होती है एक लेयर की, उसे हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों का योगफल जो है बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल R बन जाती है और ये भीतरी त्रिज्या स्मॉल r बन जाती है। अब अगर हम इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बाहरी पृष्ठ प्लस भीतरी पृष्ठ। बाहरी पृष्ठ में कैपिटल R यानी 2 पाई कैपिटल R हाइट सेम होती है और भीतरी पृष्ठ में 2 पाई स्मॉल r h। तो यहाँ पर जो कॉमन मिलता है 2 पाई h और ब्रैकेट में r प्लस r, कैपिटल R और स्मॉल r। इसी तरह से जब संपूर्ण पृष्ठ हम निकालते हैं खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां पर होगा वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का ही वक्र पृष्ठ प्लस 2 ब्रैकेट में
आधार का, बाहरी आधार का क्षेत्रफल, बाहरी जो आधार है वो पूरा बाहर से ले लिया जाएगा, यहाँ से ये 2 बार होता है इसलिए 2 गुणे में लिखते हैं, एक ये बेस एक इसके नीचे साइड में होता है, और ये उसको, ये जो खाली भाग दिखाई दे रहा है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर होगा बाहरी आधार का क्षेत्रफल माइनस भीतरी आधार का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा, वक्रपृष्ठ आपको दिया गया है 2 पाई h r प्लस r, यहाँ पर बाहरी क्षेत्रफल तो हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ पर बाहरी यानी पाई r स्क्वायर पाई माइनस स्मॉल r स्क्वायर, 2 पाई h r प्लस r, और यहाँ पर ये हो जाएगा पाई कॉमन मिल रहा है तो 2 पाई, और ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को तोड़ के लिख देते हैं r प्लस r, और एक ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस r। ये हो जाएगा, कॉमन मिल रहा है दोनों ब्रैकेट्स इधर से, 2 पदों से, 2 पाई और एक ब्रैकेट में r प्लस r। बच क्या रहा है यहाँ पर h प्लस, यहाँ पर 2 पाई कॉमन चला गया, r प्लस r चला गया, तो ये r माइनस r। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है खोखले बेलन का। अब बात करते हैं खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है उसमें बाहरी आयतन से भीतरी आयतन को, यानी संपूर्ण आयतन से हम भीतरी जो खोखला भाग होता है उसके आयतन को घटा देते हैं, यानी खोखले बेलन का आयतन बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। बाहरी आयतन मतलब बाहरी त्रिज्या, वॉल्यूम जो होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा आपका पाई h कॉमन, ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये आपका खोखले बेलन का आयतन हो जाता है। अब हम आपको अगले वीडियो में शंकु, गोला और खोखला गोला इसके आगे के बारे में बताएंगे।